से हमारे शास्त्रों में है, तो उसी शास्त्रानुसार हम सब मंगलाचरण के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ते न इंद्रो वृद्धसरावाः स्वस्ते नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तारक्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ते नो वरेशपातिर्दधातो परेखादसवा मारुताः कृष्णे मातरः शोभञ्चावानो वेदाथे खोजगमायाः अगने जह्वा मानवाः सूरचक्षासो विषवे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोजस्तानो भिर्व्यासेमाहि देवाहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिरेव जठरानश्चकरा जरसन्तानूनाम् पुदरासो जठरापेतारो भवन्ति मानो मर्यारेरेखताय दुर्गन्तोः आदित्यौ रादितिरन्तरिक्षमादितिर्मानितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु छन्दः कुर्वराजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ॐ सुशान्तिर्भवतु। इतना सुंदर इन्होंने अभी जो मंगलाचरण किया, मानो सामवेद की रसगंगा बह रही हो। भक्ति का पूरा वातावरण अब बन चुका है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हेलो हेलो मंगलाचरण के पश्चात मैं आज का जो दिन है हनुमान जयंती, इसका प्रारंभ हनुमान जी की चर्चा से करना चाहता हूं। 5 तत्वों में सबसे प्रमुख तत्व वायु को माना गया है। वायु जिसकी उपस्थिति से हम सभी श्वसन प्रक्रिया के आधार पर यहाँ पे उपस्थित हैं और वायु पुत्र हनुमान जी को कहा गया है। हनुमान जी वायु के आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ और आज चूंकि चर्चा सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की ही उचित है, उसी चर्चा में मैं हनुमान जी का शैशव काल या यूं कह लीजिए बाल्यावस्था को उठाना चाहता हूं। उसका एक बड़ा ही रुचिकर प्रसंग है। हनुमान जी
अपनी बाल्यावस्था में साधारण बालकों की तरह ही थे। खेलना कूदना, माँ अंजना द्वारा उनको भोजन दिया जाता था। माँ अंजना कुछ व्यस्तता के कारण हनुमान जी को फल या नाश्ता वगैरह नहीं दे पाई, तो हनुमान जी ने कहा कि माँ अंजना व्यस्त हैं, चलो हम ही कुछ व्यवस्था करते हैं। सूर्योदय हो रहा था, यकायक हनुमान जी की दृष्टि उगते हुए सूरज की तरफ गई। उन्होंने कहा, मन में सोचा कि माँ जो फल हमें खिलाती है वो कुछ इसी तरह तो होता है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा था, सूर्य लालिमा लिए हुए था। हनुमान जी ने कहा कि माँ को क्यों आप तकलीफ दें, मैं स्वयं आज अपने फल की व्यवस्था कर लेता हूँ। वायुपुत्र तो वो थे ही। वायु की दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है कि वायु में वेग होता है। वेग के कारण वो जहां चाहे वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है वायु। और दूसरी जो विशेषता होती है, चंचलता। तो बचपन में हनुमान जी को, चूंकि वो वायु पुत्र थे, ये दोनों विशेषताएं उनमें समाहित थी। जब उन्होंने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है और वो कुछ उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मानो ये फल है, लालिमा लिए हुए, उन्होंने वेग भरा और सूर्य के निकट पहुंच गए और मुख में सूर्य को समा लिया। जैसे ही उन्होंने सूर्य को मुख में समाया, पूरे सृष्टि में अंधेरा छा गया और देवताओं में हाहाकार हो गया कि ये एक समस्या कहां से पैदा हो गई। तो इंद्र ने, जो देवताओं के राजा, उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए हनुमान को आदेश दिया कि हनुमान, आप सूर्य को अपने मुख से मुक्त करिए। चंचल स्वभाव, बचपन, हनुमान जी बचपन में जो थे, उनके लिए क्या राजा और क्या रंग, सब समान थे। इंद्र ने जब आदेश दिया तो हनुमान जी ने भी कहा कि चलो, तुम्हारे में शक्ति है तो तुम हमारे मुख से सूर्य को छुड़ा लो। अब अगर इस तरह की बात हुई कि अगर तुम्हारे में शक्ति है तो तुम, इंद्र को उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे में शक्ति है तो तुम हमारे मुख से सूर्य को आजाद करवा लो। इंद्र को जब ये एहसास हुआ कि आदेश का पालन तो ये करेंगे नहीं, तो उन्होंने अपना सबसे सशक्त हथियार, अस्त्र, वज्र उठाया और उसको सीधे हनुमान जी की तरफ दिशा निर्देश दे दिया उसका। और वो वज्र हनुमान जी की ठुड्डी में, हनु में, ठुड्डी को हनु भी कहते हैं, तो हनु में जाकर वो लगा। और चूंकि हनुमान जी शक्तिशाली थे तो वो बेहोश हो गए और सूर्य जो है उनके मुख से निकलकर आजाद हो गया और पूरी सृष्टि फिर से जैसे थी आलोकमय हो गई। लेकिन हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन इंद्र का जो मकसद था वो पूर्ण हुआ कि उन्होंने सूर्य को हनुमान जी के मुख से आजाद करा लिया। लेकिन अब आगे यहीं पे कथा एक रोचक मोड़ लेती है। अपने बेटे के मूर्छित होने की सूचना जब पिता वायुदेव के पास पहुंची तो वो क्रोधित हो उठे। और ये लाजमी है, अगर बेटा मूर्छित हो गया तो पिता को गुस्सा आना लाजमी है। तो वायुदेव भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने को संकुचित कर लिया। वेग, पवन का वेग उन्होंने रोक लिया और
पूरी सृष्टि में लोगों को श्वास लेने में समस्या होने लगी, जीव जंतु सभी को समस्या होने लगी सांस लेने में, तो अभी जो देवता थे वो सब पुनः इंद्र के पास गए और बोले कि महाराज अभी एक समस्या तो दूर हुई, दूसरी आकर खड़ी हो गई, इसका निराकरण कैसे होगा। जब देवताओं पे समस्या आती है तो वो कहां जाते हैं? शायद आप में सभी को मालूम होगा, जब देवताओं पर समस्या आती है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो देवता गण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हनुमान जी ने जो है उसको सूर्य को मुख में समाहित कर लिया, सृष्टि पूरी अंधेरे में छा गई और इंद्र ने जो है इस तरह से वज्र से प्रहार किया और वो मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तो क्रोधित होकर वायुदेव ने अपने को संकुचित कर लिया है, रोक लिया है और पूरे ब्रह्मांड में श्वास लेने में दिक्कत आ रही है और अगर ये जारी रहा तो बहुत ही बड़ा हाहाकार मच जाएगा और शायद सृष्टि समाप्त भी हो सकती है। ब्रह्मा जी ने एक कुशल जज की भांति कहा कि नहीं, पहले मैं वायुदेव का भी पक्ष सुनूंगा, उसके बाद ही मैं कोई निर्णय लूंगा। ब्रह्मा जी ने वायुदेव का आह्वान किया और वायुदेव उपस्थित हुए। उनसे ब्रह्मा जी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आपने स्वयं को संकुचित कर लिया। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने नमन किया और उसके पश्चात वायुदेव बोले कि हनुमान तो बालक है, चंचल है, उसकी जो नियति थी, जो अब हो रहा है, ऐसा कुछ करवाने की नियति नहीं थी। उसने तो फल समझ के एक बालक के रूप में हनुमान को अपने मुख में सूर्य देवता को अपने मुख में समाहित कर लिया था। लेकिन एक तरफ हनुमान बालक है, चंचल है, लेकिन इंद्र तो समझदार है। बालक को उन्हें समझाना चाहिए था, समझाने के बजाय उन्होंने वज्र से प्रहार कर दिया। ऐसा क्या दोष था हनुमान का? ब्रह्मा जी को बात समझ में आई। उन्होंने कहा इंद्र से कि भाई गलती तो तुम्हारी है। तो इंद्र ने सभी के सामने क्षमा याचना की। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आप का बल और आपका शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा और आपका कभी क्षय नहीं होगा, आप कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगे और इस तरह आप आजीवन, अब जितने लोग हैं वहां पे आपका दर्शन लोगों को होता रहेगा। और आज भी हनुमान जी हम सभी के बीच जीवित हैं और जहां राम कथा होती है वहां उनकी उपस्थिति अवश्य होती है। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने और देवताओं से कहा कि आप सभी इनको हनुमान जी को आशीर्वाद दीजिए। और मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि बचपन में हनुमान जी का नाम हनुमान नहीं था, उनको पवन सुत, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र आदि नामों से बुलाया जाता था। और ये जो कथा अभी मैं आपको सुना रहा हूं, ये इस बात पे पहुंचेगी, निष्कर्ष पे, कि हनुमान नाम कब पड़ा, कैसे पड़ा, किसने दिया। अब आगे ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी हनुमान को आशीर्वाद दीजिए। तो सबसे पहले वरुण देवता, जल के देवता आगे आए। उन्होंने कहा कि हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जल में भी तुम श्वास ले सकते हो, जल तुम्हारा कोई क्षय नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके पश्चात अग्नि देवता सामने आए। उन्होंने भी बोला कि अग्नि के प्रज्वलन से आप विमुक्त किए जाते हैं, मुक्त किए जाते हैं, अग्नि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती।
इसके पश्चात इंद्रदेव आगे आए। इंद्रदेव ने जो गलती की थी उसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो बहुत रोचक है। इंद्र ने पहला आशीर्वाद दिया कि हमारे वज्र से हनुमान तुम्हारी ठुड्डी को हनु भी कहते हैं, तुम्हारे हनु को जो हानि हुई वही हनु तुम्हारे पूरी सृष्टि में मान का कारण बनेगी और आज से आपका नाम हनुमान हुआ। और इंद्र द्वारा ये नाम उनको दिया गया हनुमान। उसके पश्चात जो दूसरा आशीर्वाद उन्होंने दिया वो ये था कि जिस वज्र से मैंने आप पर प्रहार किया था उस वज्र के सभी कारणों से और उस वज्र के प्रभाव से आपको मैं विमुक्त करता हूं। तो सुंदरकांड में एक चौपाई जब आई थी कि ब्रह्म अस्त्र ते सांधा कपि मन कीनी विचार जो न ब्रह्मसर मानहु महिमा मिटे अपार। तो हनुमान जी ने जब उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, सुंदरकांड में ये निर्दिष्ट है, तो उस ब्रह्म अस्त्र की महिमा को सम्मान देते हुए वो बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। तो आज मैंने आपको ये बताया कि हनुमान नाम क्यों पड़ा। और अब इस दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूं चलो आगे। आशीष कपूर जी से निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र के सभासद कुंवरकांत सिंह जी को लेकर स्टेज पर आए और आप सब कुंवरकांत जी का तालियों से स्वागत करें। हमारे सभी विशिष्ट अतिथि अपने स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। हेलो, अब मैं अपने पधारे हुए विशिष्ट अतिथियों के सम्मान हेतु गोपाल जी यादव को आमंत्रित करता हूं कि आए और माल्यार्पण कर कुंवरकांत जी का सम्मान करें। गोपाल जी यादव आइए। गोपाल जी यादव अपने सभासद कुंवरकांत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए। कुंवरकांत जी जिस प्रकार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे कुंवरकांत जी हमारे क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं। उनका तालियों से स्वागत किया जाए। कुंवरकांत जी के संदर्भ में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। कुंवरकांत जी जो एक सभासद है, प्रतिष्ठित सभासद है, मर्यादित सभासद है और लोकप्रिय सभासद है। उनको इस लोकप्रियता पर और मर्यादित स्थान पर पहुंचाने का श्रेय उनके कार्य
की शैली को जाता है। और कुंवर कांत जी ने जो कार्य की शैली अडॉप्ट की है, जो कार्य की शैली चयनित की है, उसकी प्रेरणा उन्होंने हनुमान जी से ली है। हनुमान जी जिस प्रकार संकट की घड़ी में स्वयं भगवान के काम आते थे, ठीक उसी प्रकार कुंवर जी अपने जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैंने जो कहा कि इन्होंने आदर्श हनुमान जी को माना है और उनसे ही इन्होंने कार्य करने की प्रेरणा ली है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लक्ष्मण शक्ति के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिरे हुए थे, भगवान पे संकट आया हुआ था, तो भगवान ने किसको चुना? भगवान ने अपने संकट को दूर करने के लिए हनुमान जी को चुना। और हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी लेने के लिए किष्किंधा पर्वत पर भेजा गया, तो वहां पे उनको थोड़ा संदेह हुआ कि संजीवनी बूटी कौन सी है, क्या है करके इस तरह से। तो उन्होंने उस संदेह के निराकरण के लिए पूरा किष्किंधा पर्वत ही उठा लिया। ठीक उसी प्रकार हमारे कुंवर कांत जी को यदि कोई कार्य सौंपा जाता है, तो अगल बगल के महकमे को, अगल बगल के विभाग को, अगल बगल के सभी डिपार्टमेंट को इतना हिला देते हैं कि वो जो कार्य जो करने चले थे वो तो होता ही है, आगे किसी भी गड़बड़ी की संभावना किसी डिपार्टमेंट से रह नहीं जाती। कुंवर कांत जी, अब मैं आमंत्रित करता हूं श्याम केसरी जी को कि आए और माल्यार्पण कर संजय मिश्रा जी का स्वागत करें। श्याम केसरी जी। संजय मिश्रा जी, हमारे अति विशिष्ट संजय मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाल्यावस्था से ही आपने राजनीति में पदार्पण किया है। मात्र 21 वर्ष की आयु में ये प्रथम बार ग्राम प्रधान के रूप में चयनित हुए, और ये एक रिकॉर्ड है कि इतनी कम उम्र में ग्राम प्रधान बन जाना और उसके बाद अपनी सफलता के रथ को निरंतर आगे बढ़ाते हुए वो 3 बार ग्राम प्रधान निरंतर चुने गए, ये भी एक रिकॉर्ड है। तत्पश्चात इन्होंने अपने सफलता के रथ को और आगे बढ़ाया और ग्राम प्रधान से ऊपर उठकर जिला पंचायत सदस्य के रूप में चयनित हुए। और एक बार इनको जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी मनोनीत किया गया था और इन्होंने उस पर बहुत ही कुशलता से कार्य किया। संजय मिश्रा जी की कार्यशैली अनोखी है। मैं अनोखी इसलिए कह रहा हूं कि अपने निवास पे ये नित्य दरबार लगाते हैं। गांव के जितने लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, सब अपनी समस्या लेकर इनके पास आते हैं और उसका ये निराकरण करते हैं। ये चलिए, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये तो उनकी कार्यशैली में आता है, उनकी जिम्मेदारी में आता है, उनके दायित्व में आता है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि संबंधित ग्राम जो इनके क्षेत्र में आता है, वहां के लोग तो आते ही हैं, बल्कि उन गांवों से भी लोग आते हैं जो इनके क्षेत्र में नहीं आते और उसको ये उनकी समस्याओं को सुनते हैं और बड़े ही कार्यकुशलता से जैसे संभव होता है उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। तो संजय मिश्रा जी की इस कार्यशैली ने संजय मिश्रा जी को बहुत ही लोकप्रिय बना दिया है, बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। और आगे
अभी इनका जो रथ राजनीति की दिशा में अग्रणी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब इस वर्ष चुनाव में आप विधानसभा के प्रत्याशी निश्चित रूप से घोषित किए जाएंगे और हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं पधारे हुए मोहल्ले जी से आग्रह करूंगा कि आए और माल्यार्पण कर लक्ष्मी नारायण सिंह यादव जी का सम्मान करें। ये हम लोग के लिए बहुत ही भाग्य का विषय है कि मोहल्ले जी का आगमन हुआ है। मोहल्ले जी स्वागत करते हुए लक्ष्मी नारायण सिंह यादव जी का। लक्ष्मी नारायण सिंह यादव जी का जीवन बहुत ही उज्जवल रहा है और आपने जो सबसे बड़ा दान होता है उसको अपना जीवन का लक्ष्य बनाया, विद्या दान। आपने पूरा जीवन काल लोगों को पठन पाठन में व्यतीत किया, पढ़ाने में व्यतीत किया और इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट छात्र आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर आसीन हैं। कोई आईएएस ऑफिसर बन चुका है तो कोई पीसीएस ऑफिसर बन चुका है। तो हम आज अभिनंदन करते हैं लक्ष्मी नारायण सिंह जी का। लक्ष्मी नारायण सिंह जी मछोदरी पार्क के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इनकी उम्र लगभग 90 वर्ष के आसपास है। तो इनकी लंबी उम्र की कामना आज हनुमान जयंती के दिन हम लोग करते हैं कि भगवान इन्हें लंबी उम्र प्रदान करे। अस्वस्थता के कारण कुछ दिन इनका आगमन पार्क में नहीं हो पाया था। हम लोग ने इनको जो आमंत्रित किया तो अस्वस्थ होने के बावजूद वो आए हैं। इसके लिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा अपने क्षेत्र के पार्षद कुंवर कांत जी से कि अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द हम सबके लिए आशीर्वाद स्वरूप प्रेषित करें। थोड़ा एडजस्टमेंट ले लीजिए। कुंवर कांत जी, सर्वप्रथम तो हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि समय दिया हुआ था बाबा का दर्शन के लिए, मानपूर्णा का दर्शन करने चले गए, इसलिए विलम्ब हुआ। और मंच पे आसीन लक्ष्मी चचा, मित्र संजय भाई, पंकज भैया, मनोज भैया, विजय भैया, राजेश भैया, तमाम सम्मानित क्षेत्र की जनता को हम सादर प्रणाम करते हैं। और बाबा मछुदरानाथ हनुमोत्सव समिति की तरफ से जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके लिए पंकज भैया साधुवाद के पात्र हैं क्योंकि बड़ा मेहनत कर रहे थे। हम काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि अपनी टीम को लेकर बहुत मेहनत कर रहे थे। हमारे अग्रज मनोज भैया भी इसमें शुरू से साथ ताल से ताल मिला के चलते रहे और अपनी टीम को लेके लगे रहे। और हमें उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा और हमारे लिए जो आदेश होगा हम उसको प्रयास करेंगे कि पूरा करने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं लक्ष्मी नारायण सिंह जी से
कि दो शब्द, क्योंकि अस्वस्थ हैं